दोस्तों शादी हो गई। शादी के साथ कई बार प्रॉपर्टी भी लड़की को मिल जाती है, क्योंकि जब पति होता है तो वो कहता है चल कोई नहीं, मैं रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ तो तेरे नाम करा देता हूँ, मेरे को शायद पैसे बच जाएंगे, या तू मेरी अब हाफ पार्टनर है लाइफ के अंदर, एक अच्छे संबंध बने होते हैं। तो आदमी इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियां बनाता है और करते चले जाता है आगे। लेकिन वो प्रॉपर्टियां ही कह लो कहीं ना कहीं सिर का दर्द बन जाती हैं, क्योंकि जब आगे चीजें खराब होती हैं तो फिर प्रॉपर्टी खरीद बेच होती है और फिर वहां जाके आदमी फंस जाता है। कुछ ऐसा ही केस कोर्ट में आया जब एक बंदे ने कहा कि अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तो सो बेची, मेरे हिस्से पे भी आग लग गई है और मुझे कोर्ट के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। आओ सारी बात को समझे। लेटे मार्गू वो बाहर से आए हुए हैं, आप लोग सब यहीं के हैं। माइलॉट 2004 में हमारी शादी हुई। आपका कौन सा केस है? 125 का है। 125? हाँ जी। ये 142? 142। यस। माइलॉट 2004 में हमारी शादी हुई थी और 2008 में हमने अपोजिट पार्टी के लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी 2700 स्क्वायर फीट की लखनऊ में लोन लेकर, और उसके बाद 2011 में फिर एक उनके नाम पे 1130 वर्ग फुट की एक और प्रॉपर्टी खरीदी। यस। और उसके बाद 2013 में ये एक प्रॉपर्टी बेच के चली गई, और वहां जाने के बाद 2014 में फिर वापस आई, और 2014 में फिर ये एक हमने एक प्रॉपर्टी जो हमारे नाम पे प्रॉपर्टी थी उसको मैंने उसका बयाना किया था, उसके पैसे लेके फिर ये भाग गई और चली गई और मेरे ऊपर केस कर दिए। मैंने आप क्या चाहते हैं इस केस में? इसमें माइलॉट सिर्फ एक पैरा सुन लीजिए प्लीज, एक पैरा पेज नंबर 20 है। पहले आप बताइए, आप कौन सा ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं? माइलॉट मैं स्टे के लिए इस वक्त ज्यादा आया हूँ। ठीक है ना, तो आप स्टे किस पे मांग रहे हैं? कौन से ऑर्डर पे स्टे चाहिए? जो लोअर कोर्ट में जो इन्होंने एग्जीक्यूशन लगाया 125 पे, तो उस पे हम ये माइलॉट में ये एक सेकंड माइलॉट ये वहाँ की सर्टिफाइड कॉपी है। इसमें मैं 25 तारीख तक मैं अपेयर था, सिर्फ एक डेट में मैं नहीं गया हूँ 25/4 को, और उन्होंने जो 25/4 को मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू कर दिया। इश्यू नोटिस एक दिन नहीं गया, इशू हो गया वारंट सीधे विद इन 7 डेज। पहले नोटिस हुआ है? नहीं, नोटिस पे प्लीज माइलॉट इस पे स्टे दिया जाए जिससे कि मैं कम से कम। फुल स्टॉप। कहाँ है आपका? आइए मैंने लगाया था माइलॉट, और 30 लाख माइलॉट जो प्रॉपर्टी मैंने इनके नाम खरीदी थी बैंक ने आपका वारंट कब हुआ है? ये 25/4 को हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी इन पर्सन पे हूँ, इसलिए मैं ऑर्डर शीट की कॉपी नहीं निकलवा पा रहा हूँ वहाँ से। वेयर इज ऑर्डर 25/4? अच्छा, आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं, 25/3 तक तो मैं अपेयर था। पिटिशनर अपीयर 25/4 का ऑर्डर ले नहीं पा रहा ना, गिरफ्तार हो जाएगा जाते ही। He did not appear before the trial court and arrest warrants has been issued. It is further submitted that some amount is due for payment to respondent by on account of or maintenance. Full stop. It is submitted that due to arrest warrant, applicant is unable to appear in courts as he may be arrested. Full stop. It is submitted that he had already paid. आपने उनको पहले भी पैसा दिया है क्या? लोअर कोर्ट में देते आए थे, और अभी इसमें जितना पैसा दिया वो दिया है। It is submitted that applicant is paying some amount of money to his wife for her maintenance. Full stop. It is submitted. कितना बकाया है आपके ऊपर? बकाया करीब 2 लाख रुपए है। तो आप कितना जमा कराएंगे? माइलॉट मेरे पास इस वक्त कोई पैसा नहीं है। 30 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, जो मैंने उनके नाम प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको बैंक ने नीलाम कर दिया है। 30 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है जो मेरा ही कमाया हुआ है, जो पेपर इसमें लगे माइलॉट सबसे आखिरी में लगे हैं। तो कुछ तो आपको जमा करना पड़ेगा। माइलॉट मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसा नहीं है, और मैं LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ। कल मेरा पेपर है, कल भी मैं 3 तारीख को भी पेपर दे के आऊँ, कल फिर मेरा 5 को फिर मेरा पेपर है, और मैंने जो किस्त है ये मैंने गुरुद्वारे से लोन लेके मैंने किस्त जमा करी है, फीस जमा करी माइलॉट। मैं इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ माइलॉट, मेरा सारा कारोबार बंद हो चुका है, मशीनें नीलाम हो चुकी हैं। ये आपकी वाइफ क्या करती हैं? ये मेरा पैसा बहुत सारा लूट के लेके आ गई वहां से, और पैसे वो उसी पैसे पे रहे जो उनके फादर यहाँ पे रह रहे हैं, उनको पेंशन मिलती है। ये बैंक में माइलॉट इसमें लगा हुआ 30 लाख रुपए मेरा पड़ा हुआ है हमारा, वो जो बैंक ने। तो अभी आपकी बात कैसे मानेंगे? क्या चीज? इसमें पेपर लगे माइलॉट बैंक में। बताइए कौन से बैंक पेपर? हाँ जी, कौन से पेपर लगे? पेज नंबर है 308 3082 309 3010 में, सॉरी ये 309 में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है नीचे। ये 30 लाख रुपए ये लोन उनके नाम की प्रॉपर्टी थी, मैंने 2011 से लेकर 2019 तक। ये तो आपके लिखित तर्क हैं। कौन सा पेज पे आप बता रहे हैं? 308 से 309 310 308? हाँ जी 308। ये बैंक के पेपर है जो मैंने बैंक में। अनेक्सर बताइए। अनेक्सर है A54 309 में नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा नीचे? लिखा कि संदर्भित पत्र आपके पत्र के प्रश्न संख्या 3 और 4 के उत्तर में कृपया ध्यान दें कि 40,80,000 रुपए की कुल बिक्री विचार राशि को 10,80,837 रुपए की कुल ये तो आपने ही लोन लिया है ना? हाँ जी, आपने ही लोन लिया है ना? माय लॉर्ड, ये मैंने वाइफ के नाम प्रॉपर्टी खरीदी थी, भले खरीदी लोन था, उस पे लोन था। आपने ही तो लोन लिया है ना? लोन दोनों के नाम पे था, उनके अरे नाम। आपने ही लोन लिया है, तो आपकी वाइफ की प्रॉपर्टी पे आपने ही लोन लिया है, तो वो तो भरना तो पड़ेगा ही आपको बैंक को। हमने भरा है हमारे ऊपर 2014 में एक मिनट माय लॉर्ड, आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ जो है आपकी प्रॉपर्टी बेच के चली गई है, उससे उसको पैसा मिला है। कहाँ है उसका डॉक्यूमेंट? लगे हुए माय लॉर्ड, तो बताइए ना कहाँ है। एक सेकंड। और कोर्ट में क्रॉस में उन्होंने कहा, वकील लगा लीजिए माय लॉर्ड प्लीज, कोर्ट में उन्होंने क्रॉस में कहा कि उनकी प्रॉपर्टी को मैंने
मैंने बेचा वो आप इसमें लगे हैं। डॉक्यूमेंट बताइए ना, कहाँ है आपकी वाइफ ने आपकी प्रॉपर्टी बेची है? नहीं, उन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी को बेच के गई हैं। हाँ, तो अपनी प्रॉपर्टी तो बेच ही सकती है। वो अपनी, हाँ, और कोर्ट में कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी को मैंने बेचा है, ये क्रॉस में कहा उन्होंने, इसमें लगे तो डॉक्यूमेंट। उससे उनका राइट थोड़ी ना खत्म हो जाएगा मेंटेनेंस का। नहीं, मैं माय लॉर्ड इसमें सिर्फ एक पैराग्राफ प्लीज सुन लीजिए, एक पैराग्राफ प्लीज सुन लीजिए, पेज नंबर 28, एक पैराग्राफ प्लीज सुन लीजिए प्लीज। ये कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ है 44, किसका? ये पिटीशन का हमारी, ये पेज नंबर 28 पैरा नंबर 44, इसमें इन्होंने कहा है कि जस्ट अ मिनट, आपकी एक तो पिटीशन मिलती नहीं है, आपने इतनी मोटी तो किताब बना दी है। 125 का केस है, इतना सारा सब पेश करने की क्या जरूरत है? माय लॉर्ड इतने सारे झूठ बोले हैं तो सब यस, क्या है पेज पैरा नंबर? 44, यस, इसमें लिखा है कि विपक्षी संख्या 2 ने भरण पोषण के आवेदन के पैरा नंबर 6 में कहा है कि ऐसा कहते हुए वह जून इससे 2014 क्या होगा? ये तो आपकी प्लीडिंग है ना? हाँ? आपकी प्लीडिंग है ना? नहीं, ये उनकी है, सब उन्हीं की। माय लॉर्ड, Respondents after four- माय लॉर्ड ये सब उन्हीं की है, हमारा कुछ नहीं है। ये इस पैरा में जो कुछ भी लिखा गया उन्हीं का क्या हुआ लिखा गया, मेरा कुछ नहीं है माय लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है उन्होंने? इसमें क्या लिखा है? माय लॉर्ड क्या लिखा है? वही तो मतलब इसमें कह रही है कि जून 2014 में आवेदक क्रमांक 1 को उसके बच्चों सहित हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया, जहां वह लखनऊ गुरुद्वारा अपनी मां के पास आ गई। यानी यहाँ पे कह रही है कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी मां गुरुद्वारे में थी। तो इसका मेंटेनेंस से क्या लेने देना? आप तो माय लॉर्ड, मेंटेनेंस से बताइए। बोल के कहीं वो अपनी मर्जी से गई है और मेरे जो अपनी ये मर्जी सब ट्रायल में देखा जाएगा। ट्रायल हो चुका है माय लॉर्ड, तभी तो हम आए आपके पास। ट्रायल कहाँ हुआ? अभी तो ऑर्डर हो आपको, गया है। अभी तो वारंट हुआ है ना आपको। नहीं ट्रायल तो आप उसमें चैलेंज करिए, ट्रायल में, इसमें नहीं देखेंगे। एग्जीक्यूशन है माय लॉर्ड, एग्जीक्यूशन है ये। तो आपने ट्रायल भी, वो भी चैलेंज किया होगा ना 125 का ऑर्डर? 125 को चैलेंज किया है। कहाँ चैलेंज किया है? वो सेशन में किया तो वहीं जाइए आप। वहां से ऑर्डर हो गया, उसी को मैंने यहाँ चैलेंज किया अच्छा, हुआ है। सेशन के ऑर्डर को आपने यहाँ चैलेंज किया है? माय लॉर्ड, उसी को चैलेंज किया मैंने। तो आप कुछ पैसा जमा कराइए, जब भी स्टे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। माय लॉर्ड मेरे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से तो देंगे? आप मत कराइए जमा, जेल जाइए। आई आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ तो आपको जमा कराना पड़ेगा। माय लॉर्ड वो 30 लाख रुपए हमारा पड़ा हुआ है, हमारी मेहनत से कमाया हुआ अभी है। आप जितना एरियर से उसमें आप कितना जमा करा सकते हैं, इतना बता दीजिए। माय लॉर्ड मैं आप कुछ भी जमा कराएंगे तो हम कंसीडर कर सकते हैं, पर बिना उसके नहीं करेंगे। मतलब 2-4-5 हजार रुपए जमा करा सकते हैं। 5,000 नहीं, माय लॉर्ड मेरे पास कम से कम एक महीने का 15-20 हजार रुपए तो जमा कराइए। 8,000 रुपए है माय लॉर्ड, प्लीज। हम नहीं, हमारा Counsel for the applicant submitted that to show his bona fides he is ready to deposit 25,000. नहीं माय लॉर्ड, मेरे पास है ही नहीं। ओहो। कितना जमा करा सकते जो हैं? सामने हमने 25,000 जमा लगा कराता दिए। हमारे पास है ही नहीं। चलिए 10,000 करा दीजिए, ठीक है। चलो 10,000 मान जाओ। He is ready to deposit rupees 10,000 to show his bona 1 fides. मंथ कर दीजिए प्लीज, समय दे दीजिए हमें 1 मंथ ये आपका 1 लाख का तो है, उसमें भी हम इतना कम बोल रहे हैं जमा कराने मेरे को। पास पैसे भी तो होने चाहिए। Within period of 15 days. In if applicant deposits the said amount within 15 days, then no coercive action लो, will be 15 taken दिन against फिर him. दे दिए, Notice to जज साहब ने। respondents and he may not be arrested. Notice to respondents. आइटम नंबर 1 ऑब्लाइज। तो आप ये देखो कि एक लेडी का मेंटेनेंस का केस चल रहा है, मतलब एक डिवोर्स केस ही है वो, जो मेंटेनेंस का केस है उसमें प्रॉपर्टी बेच के बाहर निकल गई वो। अब बंदा जिन भी डेटों पे जा रहा था तो जा ही रहा था, उसकी डेटें लग रही थी। अब यहाँ क्या हुआ, एक डेट पे नहीं पहुंचा, भाई का वारंट निकल गया। उसके अलावा उसे मेंटेनेंस के जो पैसे देने थे वो दे नहीं पा रहा, पैसे खत्म हो गए या जो भी, चलो है तो बंदा, देखो हालत तो बंदे की बुरी हो ही जाती है। वो कह रहा है जी मेरी प्रॉपर्टियां बिक गई, मेरे धंधे बंद हो गए। अब वो बेचारा एलएलबी की पढ़ाई भी कर रहा है इसी चक्कर में, ताकि और ना फंसता चला जाए। तो जज साहब ने कहा भैया जब तक पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें कंसीडर नहीं कर सकते। एक तो ये बात समझ लो कि भैया पैसे से ही गेम चलेगा आगे। जज साहब ने कहा मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं, तुम्हारा जो भी बकाया है वो बता दो और उसमें से तुम दे क्या सकते हो ये भी बताओ। उन्होंने कहा भैया मेरे पास पैसे ही नहीं है। पहले 5,000 बोला, फिर जज साहब ने उसे 25,000 बोले, उन्होंने फिर हार मना के मतलब 10,000 रुपये बात टिकाई। उन्हें टाइम मांगा, जज साहब ने चलो बहुत बड़ी दरिया दिली दिखाई और उसको 15 दिन में ला दिया। अब 15 दिन में वो पैसे 10,000 जमा कराएगा, उसके बाद अगली बात होगी। जज साहब कह रहे नहीं तो वारंट जो निकला हुआ है उसको मैं कैंसिल नहीं करूंगा। तो आप ये देखो कि कितनी ज्यादा सिस्टम के अंदर इस चीज को अपने आप को देखना पड़ता है कि भाई मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, और बिना पैसे के बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।